सागौन की गिनती सबसे मजबूत, टिकाऊ और महंगी लकड़ियों में होती है। इसका इस्तेमाल मकान और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। हर साल देश में 180 करोड़ क्यूबिक मीटर सागौन की लकड़ी की मांग रहती है, लेकिन सिर्फ 9 करोड़ क्यूबिक मीटर यानी महज 5% आपूर्ति ही वनों से हो पा रही है। देश में अभी 95% सागौन आपूर्ति का बाजार खुला हुआ है। नक्काशीदार सागौन के इन बेशकीमती फर्नीचरों की भारत के बाजार में जबरदस्त मांग है। इसी व्यावसायिक मांग की आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम सागौन का जंगल खड़ा कर आपूर्ति को बखूबी पूरा करने में जुटा है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के तहत 24 जुलाई 1975 को 20 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी, जो वर्तमान में 40 करोड़ की अधिकृत अंश पूंजी और 39.32 करोड़ की प्रदत्त अंश पूंजी के रूप में स्थापित है। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को बहुमूल्य प्रजातियों के रोपण से उच्च कोटि के वनों में तब्दील करने के साथ साथ उत्पादन क्षमता तथा गुणवत्ता में सुधार लाना है। साथ ही निगम के जरिए वानिकी गतिविधियों के संचालन के साथ शासन को अधिकतम लाभांश देकर सहयोग करना है। निगम मध्य प्रदेश के 11 परियोजना मंडलों में कार्यरत है। निगम वन ग्राम समितियों के माध्यम से सागौन के बीजों का जंगलों से संग्रहण करवाता है। बड़ी तादाद में लोगों को इससे रोजगार मिलता है। 2 महीने में हम 2 बोरे 3 बोरे बीन लेते हैं और उससे हमको 20,000 के समथिंग फायदा मिल जाता है। गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता, अब यहीं रोजगार मिल रहा तो मतलब ये सागवान का बीज बिनना से मतलब 2 महीना तक कहीं नहीं जाना पड़ता, नहीं तो बाहर जाना पड़ता था। ये महुआ वगैरह ये उसमें भी फायदा है। गर्मी में बीजों को संग्रहित कर निगम की रोपड़ी में बने बीज भंडार गृह तक लाया जाता है और अगस्त महीने से बीजों का उपचार शुरू किया जाता है। यहाँ सीड ट्रीटमेंट प्लेटफॉर्म में उन्हें कई दिनों तक भिगो कर रखा जाता है और फिर बीजों को रगड़कर खोल निकाल दी जाती है, जिससे छोटे छोटे बीज प्राप्त होते हैं। इन बीजों को रोपड़ी में बेहतर उर्वरक मिट्टी से बने बेड में रोपित किया जाता है। पौधों को स्वस्थ और बेहतर विकसित करने के लिए गुड़, गोमूत्र, छाछ या दही और जैविक मिट्टी से तैयार जीवामृत का छिड़काव किया जाता है। पौधों में खाद के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट पौधों के लिए रामबाण साबित हो रहा है। पौधा बनने के बाद रूट शूट तैयार की जाती है और इन रूट शूट को फंगस या बीमारियों से बचाने के लिए बकायदा बाविस्टिन सॉल्यूशन और एजोस्प्लाइरोलिम सॉल्यूशन के घोल में भिगोकर उपचारित किया जाता है। निगम की इन रोपड़ियों से पूरे साल आसपास के ग्रामीणों को बेहतर रोजगार उपलब्ध हो रहा है। बहुत गरीबी थी, काम धंधा मिल नहीं रहा था, नमक मिर्ची रोटी से खाना खाते थे। अब तो दाल रोटी सब्जी सब अच्छी हमको मिल रही, काम भी मिल रहा, पैसे भी मिल रहे। तो स्वीकृति के मिलने के बाद यहाँ पर स्टाफ अपनी डिमांड के अनुसार यहाँ पर आता है रूट शूट लेने के लिए। फिर तो वही समिति के लोगों को हम इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर रूट शूट निकालने का काम चलता है। तो पर बेड वो हाथ से खींच के उखाड़ते हैं, उसके बाद इसकी बंडलिंग करते हैं। रोपड़ी में तैयार किए गए रूट शूट और पॉलीपॉट सागौन के पौधों को वन विभाग द्वारा किए गए आरक्षित वन क्षेत्र में रोपित किया जाता है। विभिन्न इलाकों में किए गए पौधारोपण के बाद जीवामृत का छिड़काव और खर पतवार हटाकर पौधों के आसपास थाले बनाए जाते हैं। पौधारोपित क्षेत्र के आसपास सीपीटी और सीपीडब्ल्यू खोदकर मवेशियों की रोकथाम की जाती है। जंगलों के आसपास बसे वन ग्रामों के ग्रामीणों को जंगल की अहमियत बताते हुए उन्हें जंगलों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। जंगल की सुरक्षा और आग से बचाव के लिए फायर वॉचर और वॉच टावर बनाए जाते हैं। कभी भी आग के समय कुछ भी होता है तो ये पूरे ग्रामीण हमको साथ देते हैं और इसके अलावा जो दूसरे काम यहाँ पर जंगल में मिलते हैं वो भी सतत चल रहे हैं। इस प्रकार से वन सुरक्षा समिति का भी हमें लगातार साथ मिल रहा है। हम दाड़की करते हैं, प्लांटेशन के टाइम पे गड्ढा खोदते हैं और पौधे लगाते हैं। इससे हमारा रोजी रोटी चल जाती है। जंगल है तो जीवन है। 11 वर्षों में पेड़ बन चुके इन पौधों के घनत्व को कम करने और स्वस्थ पौधों के विकास के लिए कूप डिमार्केशन कर थिनिंग यानी छटाई की जाती है। इसके लिए बकायदा पेड़ों की लंबाई, तने की चौड़ाई समेत अन्य तरह का वैधानिक परीक्षण किया जाता है। 11 वर्षों के बाद प्रति 5 वर्ष में पेड़ों की पहचान कर फेलिंग यानी कटाई की जाती है। फील्ड में जाने के बाद फिर सीमा लाइन निकाल लेते हैं। सीमा लाइन निकालने के बाद हम वृक्षों को आरक्षित कार्य करते हैं। शेष बड़े वृक्षों को मार्किंग के लिए उसमें चिन्हित कर लेते हैं। पेड़ों की कटाई करने के बाद काटी गई लकड़ी और ठूंठ पर खिलासेट और हैमर से मार्किंग की जाती है। बकायदा नंबरिंग कर इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कटाई कर लकड़ी को काष्ठागार तक लाया जाता है और यहाँ
एक बार फिर लंबाई गोलाई मापकर फिर से लकड़ी के दूसरे सिरे पर मार्किंग की जाती है। काश्तकार में लकड़ी के अलग अलग प्लॉट तैयार किए जाते हैं, जहां समय समय पर नीलामी की जाती है। वनों से निकलने वाली जलाऊ लकड़ी के लिए भी निगम ने अलग काश्तकार तैयार किए हैं। हमारा जैसे मान लीजिए 17 तारीख को नीलाम है तो 10 तारीख तक की वो लेते हैं, उसके एक अपसेट प्राइस बनाई जाती है और उस अपसेट प्राइस को वरिष्ठ को भेज दिया जाता है और उस निर्धारित तारीख को जो नीलाम रहता है उसमें उस वनोपज को प्रस्तावित कर दिया जाता है कि ये लकड़ी हमने इतनी रखी है और ये नीलाम के लिए प्रस्तावित है। नीलामी के दौरान दूर दराज के इलाकों से व्यापारी यहाँ आते हैं और बोली लगाकर अपनी पसंदीदा लकड़ी खरीदते हैं। सागौन की लकड़ी है ये, इसकी गुणवत्ता दूसरे डिपो की गुणवत्ता से ज़्यादा बेहतर है और इसको जब हम ले जाते हैं हमारे यहाँ जो भी इसका प्रोसेस करते हैं उसके बाद काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें हमको प्राप्त होता है। मेजरमेंट के मामले में कोई शिकायत नहीं है आज तक, कोई क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, ग्रेंथ वाइज भी इसका जो कलर है इसका जो है वो बहुत अच्छा है। मैं इस डिपो से जुड़ा हूँ और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मुझे मिलता आ रहा है। खंडवा परियोजना मंडल के अलग अलग जगह बेहतर प्लांटेशन से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम सागौन के इन जंगलों को खड़ा करने और बेस्ट सागौन को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए किस तरह प्रतिबद्ध है। निगम में सागौन के साथ साथ कई जगह बेहतर किस्म के बालकुआ, कटंग, तरल, टुलडा बांस के जंगल भी खड़े किए हैं। मकसद है बाजार में व्यावसायिक उपयोग के लिए बांस की उपलब्धता सुनिश्चित करना। NTPC, NCL, WCL, NHAI, AKVN समेत कई संस्थानों ने कार्बन सिंक के लिए निगम को वित्तीय पोषण के साथ जंगल खड़ा करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के साथ कार्बन को घटाने में बड़ी मदद मिल रही है। पौधों की सुरक्षा के लिए वन क्षेत्र में ही सर्व सुविधा युक्त नवीन वन रक्षक आवास भवनों और पेट्रोलिंग कैंप का निर्माण कराया गया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत जंगलों के आसपास बसे गांव में जीवन स्तर सुधारने में भी निगम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वन क्षेत्रों से सटे गांव के विद्यालयों में फर्नीचर वितरण, उन्हें रोशन करने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट, टॉर्च, छाते, साइकिल, वाटर कूलर, सोलर आटा चक्की, सोलर हीटर, सिलाई मशीन, वाटर फिल्टर, खेलकूद सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। वन विभाग वाला ने मौज कर दिया, उजाला हो गया तो वो उसका लिए धन्यवाद। बेंच मिलने पर बच्चों को आत्मविश्वास मिला, रिजल्ट पर अच्छा प्रभाव पड़ा। निगम के इन वन क्षेत्रों में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और उनके जीवन की सुनिश्चितताओं के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वन्य प्राणियों के पीने के पानी के लिए कई जगह पॉन्ड बनाए गए हैं। बीते 15 सालों से सागवान के व्यावसायिक रोपण के साथ निगम ने अतिरिक्त सुधार एवं संरक्षण का भी उल्लेखनीय कार्य किया है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के इन प्रयासों से न सिर्फ सागौन जैसी बेशकीमती इमारती लकड़ी बाजार में उपलब्ध हो रही है, बल्कि इससे पर्यावरणीय संतुलन, कार्बन सिंक, वन्य प्राणियों का संरक्षण, वन ग्रामों का समुचित विकास, स्थानीय लोगों को आजीविका और वन क्षेत्रों में बढ़ोतरी भी हो रही है।